हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हिंदी में कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग इस चैनल पर किसी भी टॉपिक को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसे ही हम लोग इस टॉपिक का नाम सुनते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, तो पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? समझिएगा थोड़ा। कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। हिंदी में कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका अनुसंख्या या परमाणु संख्या 6 है और अणुभार 12 है, परमाणु भार 12 है। अब इस बात को समझिए, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 6 है, इसको होता क्या है समझिएगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इसमें 6 है। हम लोगों ने 9th में इस चीज़ को पढ़ा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 का अगर हम बांटेंगे, K में 2 जाएगा, L में 4 जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि हर एक एलिमेंट यानी हर एक तत्व अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं या अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 1, 2 या 3 होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। जिसके लास्ट में 5, 6 या 7 होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, डेट मीन्स 8 पूरा करने के लिए। ठीक है, और जिसके लास्ट में 8 होता है वो कुछ भी नहीं करते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 5, 6, 7 वाले, ये होता क्या है, ये वाले जो है 1, 2, 3 और 5, 6, 7 वाले, ये आयोनिक आबंध बनाते हैं। हिंदी में आयोनिक आबंध और इंग्लिश में आयोनिक बॉन्ड, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। बट जिसके लास्ट में 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेट कर पाएंगे, ना ही 4 किसी से ले पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसे हम सहसंयोजी आबंध कहेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यानी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में सहसंयोजी आबंध के प्रकार। तीन तरह के होते हैं ये। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, हिंदी में एकल सहसंयोजी आबंध। दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी आबंध। तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, त्रि सहसंयोजी आबंध। ठीक है, अब इसमें हम लोग इस चीज को ये देखेंगे कि जो मेरा सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, इन तीनों के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो समझिएगा, एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले आते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। इसका एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन। समझिए, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। इसे दो चाहिए क्योंकि ये अष्टक नियम को नहीं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है। ये जो दाग आप लोग देख रहे हैं, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी आबंध। उसी तरह से डबल पे आएंगे, O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 है, अगर बांटेंगे तो 2 और 6 में बांटेंगे। अब होता क्या है, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक और ऑक्सीजन, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इससे ले लिया, ये 2 इससे ले लिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, हम इसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे। तीसरा
N2 इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है, अब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, बांट दे रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जिसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। आप एक बात को समझिए, कार्बन जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इसी चीज़ में आपका एक टॉपिक है विच इज़ नोन एज कैटिनेशन, श्रृंखलन कहते हैं हिंदी में। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बन का एक ऐसा गुण जिसकी वजह से वह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट कैन मेक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऑल्सो, double covalent bond also, and triple covalent bond also. Because of this, carbon has the maximum number of compound in the entire world, जिसकी वजह से पूरे विश्व में कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। एक ये कार्बन का यूनिक गुण में आता है, एक गुण और है टेट्रावैलेंसी, चतुर्थ संयोजकता। इसके डेफिनेशन आप लिखिएगा, कार्बन हैज द 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट मीन्स it having the 4 valence electron. This property is known as tetravalency. हिंदी में कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम 4 संयोजकता कह सकते हैं। इसी गुण को चतुर्थ संयोजकता कहते हैं। अब आइए आप इस चीज को जान लीजिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। अब आपको जिस चीज को पढ़ना है, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट आएगा, चाहे सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, किसी चीज में भी, आप कमेंट में उस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, आपको वो डाउट क्लियर करके मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन। समझिएगा, हिंदी में भी इस चीज को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसके डेफिनेशन पर आए तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हिंदी में ऐसे यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब समझिए, हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन। अब तीनों को पहचानने का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है? समझिएगा, अल्केन जो होगा इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब ये है कि जितना कार्बन होगा, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा, डेट मीन्स 5 का 2 गुना 10, 10 से 2 ज्यादा यानी 12 होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं आपको, और इसके नाम में ANE आएगा, स्ट्रक्चर पे इसका सिंगल बॉन्ड आएगा। अभी नाम कौन सा, ये आगे आप लोग को वीडियो में बताएंगे। अल्कीन पे आते हैं तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर पे दुगना होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं होगा, और इसके नाम में ENE आएगा और स्ट्रक्चर पे इसका डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम होगा। अगर आप 5 कार्बन लेते हो, दुगने से 2 कम यानी 10 से 2 कम कीजिए, 8 होगा। ठीक है, इसके नाम में YNE आएगा और इसके स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब ये तो हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन। एक चीज और समझिए, अगर कार्बन का नंबर 1 है, अगर यानी किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो उसके नाम में मिथ आएगा, METH। 2 कार्बन है तो इथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा, 7 है तो हेप्ट आएगा, 8 है तो ऑक्ट आएगा, 9 है तो नॉन आएगा, 10 है तो डेक आएगा।
इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। अभी आइए कि ये कौन सा नाम, हम जो बार बार इस चीज़ को नाम को बता रहे हैं, तो हर एक कंपाउंड का दो नाम होता है, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। अब IUPAC क्या है? केमिस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड वे में बताने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो नाम बनाएंगे उस नाम को हम IUPAC नेम कहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बनाना। 2-4 एग्जांपल आपको देंगे, वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए देखिए, समझिए। जैसे आपको दिया हुआ है, हम दो चीज़ पढ़ेंगे, नाम से उसका फॉर्मूला और फॉर्मूले से उसका नाम, दोनों चीज़ देखेंगे। आगे आते हैं, देखिए जैसे आपको बोला जाए C6H12, आप इसका नाम बताइए। ठीक है, बड़ा इजी है, समझिएगा। कार्बन का नंबर आप यहाँ देखिए कितना है, 6। और इस जगह पे आइए कि अगर कार्बन का नंबर 6 है तो उसके नाम पे क्या आएगा, बड़ा साफ आपको दिख रहा होगा HEX, हेक्स। तो हम इसमें क्या लगा दिए, HEX। अब हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है। रिलेशन सिर्फ 3 तरह का है, अगर वो दुगना है, या दुगना से 2 ज्यादा है, या दुगना से 2 कम है। अगर दुगना है तो अल्कीन है, अगर दुगना से 2 ज्यादा है तो अल्केन है, और अगर दुगना से 2 कम है तो अल्काइन है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 6 का दुगना है ये 12, अल्कीन है। अल्कीन का आप देखिए नाम पे ENE आएगा, तो आप यहाँ ENE लगा दीजिए, इसका नाम हो गया हेक्सीन। बड़ा इजी है। एक और देखते हैं, इस बार हम नाम से फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए, जैसे ब्यूटाइन, ठीक है, BUTYNE। अब आप देख रहे हैं BUT, अब जब आपको समझ में ना आए BUT, फिर इस जगह पे देखिए BUT, उसमें लिखा हुआ है 4, यानी उसमें 4 कार्बन होगा। यहाँ भी आइए C4, उसके बाद क्या है YNE। YNE का रिलेशन पे जब आप आइएगा उसमें साफ कह रहा है कि कार्बन का जितना नंबर होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम होगा। तो 4 का दुगना कितना होता है, 8। 8 से 2 कम यानी 6, तो H6 ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप किसी को भी लेकर स्कीम बना सकते हैं। ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। इस पे अगर किसी को डाउट है ना, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसको और ब्रीफ तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, एक एक करके आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। पहले आइए अल्केन, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए चलिए हम आपको बता रहे हैं पेंटेन, आपको नाम दे दिया गया पेंटेन। अब हम यहाँ से पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं पेंट, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन। उसके बाद हम देख रहे हैं ANE, ANE का मतलब होता है दुगना से 2 ज्यादा। तो दुगना से 2 ज्यादा का मतलब हो गया H, यानी 5 का दुगना 10, 10 से 2 ज्यादा यानी 12। अब हम इसका फॉर्मूला बनाकर अपने मतलब इसके स्ट्रक्चर बनाकर फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। कैसे, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए करना क्या है, जितना भी कार्बन आपके पास दिया रहे सबको पहले एक लाइन पे लगाइएगा। सिर्फ इतना एक बात का ध्यान दीजिएगा कि उस पर आइसो या नियो नहीं लगा हो। आइसो या नियो क्या होता है आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इस चीज को समझिए। जितना कार्बन दिया रहेगा उसे एक लाइन पे लगाइए। 5 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब इससे पहले आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताएं कि ये एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। तो कार्बन अपना 8 पूरा करना चाहता है और हाइड्रोजन 2। अब मेरे पास यहाँ जब एक लाइन से कार्बन लग गया है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का ही हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कार्बन जब लग गया एक लाइन पे,
अब हाइड्रोजन का यूज करके हर एक कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन का देखिए यहाँ पे 2 है, एक दाग का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हम इसे हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन के लिए 4 हुआ, अब 6 हुआ, अब 8 हुआ। अब और इसमें हम नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज का और आप इसमें ध्यान रखिएगा, अल्केन में ANE है, ANE पे सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल या ट्रिपल कहीं भी नहीं आएगा। आगे बढ़िए। इस कार्बन का देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, इसका 2 और 2 4, 2 6, 2 8, इसका 2 और 2 4, 2 6, 2 8, इसका 2 4 6 8। अब गिन लीजिए 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है इस चीज पे? आप लोग एक दो और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हम एंड में कुछ कुछ नाम बता देंगे, तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आगे आगे ऐसे आप कुछ भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, जैसे एक आपको हम बना के दिखाते हैं, एक सीन, ठीक है, हेक्स, HEX, यानी कार्बन का नंबर हो गया 6, ENE मतलब दुगना, यानी हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, C6H12। अब करना क्या है, पहले एक लाइन पे सारे कार्बन को लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके नाम पे ENE लगाएं। ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड हर जगह नहीं लगेगा, किसी एक जगह पे। ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन से आपके पास, आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड मार सकते हो। चलिए हम लोगों ने इस जगह पे लगा दिया बीच में, आप कहीं भी लगा सकते हो। अब गिनकर उसी तरह हाइड्रोजन हमें पुट करना है। इस कार्बन का देखिए 2 4 6 8, इस कार्बन का देखिए 2 और 2 4 6 8, इस कार्बन का देखिए 2 4 6, सिर्फ 8, इसमें एक्स्ट्रा और नहीं दीजिएगा। इस कार्बन का देखिए 2 4 6 8, इस कार्बन का देखिए 2 और 4 6 8, इस कार्बन का 2 4 6 8। गिन लीजिए 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर को देखिए ट्रिपल बॉन्ड का। चलिए हम बनाते हैं पेंटाइन। पेंट मतलब 5 कार्बन, YNE मतलब होता है दुगने से 2 कम, 5 का दुगना 10 होता है, 2 कम यानी हाइड्रोजन 8 होगा। अब सबसे पहले हम 5 कार्बन को एक लाइन पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब YNE है, YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड। चलिए हम यहाँ लगाते हैं, बीच में नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हो। अब गिनकर हाइड्रोजन बैठाइए। इस कार्बन का देखिए 2 4 6 8, इसका 4 6 8, इसका गिनिए 2 4 6 8। एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस कार्बन का भी 2 4 6 8 पूरा है, इसका भी पूरा है, और हाइड्रोजन इसमें ऐड मत कीजिएगा। इस कार्बन का 2 4 6 8, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ आपका सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। इसमें आप लोग एक एक ग्रुप का कम से कम 8-10 प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट में हमको बताइए। ये मेरा नया ये चैनल है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के डाउट्स को एक अच्छे वे में आप लोगों को क्लियर करें। तो आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए, और सिर्फ साइंस ही नहीं, साइंस मैथ्स और भी दूसरे सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश SSC, अगर उसमें भी डाउट्स होगा उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चन भी बताया जाए एग्जामिनेशन के पहले, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपकी तरफ से आज इस टॉपिक को, हाइड्रोकार्बन को, हम एंड करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनके तक भी ये चैनल पहुंच सके और उनके डाउट्स को भी क्लियर किया जा सके। थैंक यू।